तो हर राज्य के पास अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने और कानून बनाने के लिए एक डिटेल्ड रूल बुक होती है। और पता है ये कहाँ लिखी है? हमारे संविधान में। आज हम इसी रूल बुक के कुछ सबसे जरूरी पन्नों को पलटकर देखने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो बड़े बड़े प्लान्स बनते हैं जैसे कि सड़कें, स्कूल, अस्पताल, वो सिर्फ कागजों से निकलकर असलियत में कैसे बदलते हैं? मतलब किसी आइडिया को लागू करने के लिए जो पैसा चाहिए वो आता कहाँ से है और कैसे मंजूर होता है? तो चलिए इस पूरे सफर को शुरू से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा एक कहानी की तरह आगे बढ़ेगी। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे एक सामान्य हर साल आने वाले बजट से। फिर हम देखेंगे कि अगर अचानक कोई वित्तीय अड़चन आ जाए तो क्या होता है। इसके बाद हम विधानमंडल के अपने नियमों को खंगालेंगे और राज्यपाल की एक बहुत ही खास शक्ति को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में इन सभी जरूरी बातों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज से, जो है हर साल आने वाला बजट। ये किसी भी राज्य सरकार के फाइनेंशियल प्लानिंग की रीढ़ की हड्डी है, समझिए। अब ये जो पूरा सफर है ना, ये असल में 3 आसान से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आर्टिकल 202 के तहत सरकार एक ब्लूप्रिंट यानी बजट पेश करती है। इसमें कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा होता है। दूसरा स्टेप है आर्टिकल 203 के तहत विधानसभा में खर्च की हर मांग पर चर्चा होती है और मंजूरी मिलती है। और आखिर में आर्टिकल 204 के तहत एक विनियोग विधेयक पास करके हरी झंडी दिखाई जाती है, जिससे सरकार को राज्य के खजाने से पैसा निकालने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक तो नहीं चलता है ना? क्या होता है जब प्लान बदल जाते हैं या बजट समय पर तैयार नहीं हो पाता? तो ऐसी अचानक आने वाली फाइनेंशियल सिचुएशन से निपटने के लिए भी हमारे संविधान में कुछ खास इंतजाम है। अब देखिए, ये वाला हिस्सा ना बड़ा दिलचस्प है। यहाँ 2 अलग-अलग हालात हैं। आर्टिकल 205 के तहत अनुपूरक अनुदान ये तब मांगा जाता है जब किसी काम के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाए। और वहीं आर्टिकल 206 के तहत लेखानुदान का इस्तेमाल तब होता है जब बजट पास होने में देरी हो और काम चलाने के लिए सरकार को ज्यादा समय चाहिए हो। तो बस इतना याद रखिए, एक है पैसे के लिए और दूसरा है समय के लिए। अच्छा, अब आते हैं वित्त विधेयकों पर, यानी फाइनेंशियल बिल्स पर, जो आर्टिकल 207 में बताए गए हैं। इनके लिए 2 नियम बहुत जरूरी हैं जिन्हें याद रखना है। पहला, ये सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकते हैं, और दूसरा, इन्हें पेश करने से पहले राज्यपाल की सिफारिश लेना जरूरी होता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि विधानमंडल के अंदर काम कैसे होता है। अब हम विधानमंडल की अपनी आंतरिक नियम पुस्तिका पर नजर डालेंगे, जो ये पक्का करती है कि सब कुछ कायदे से और सुचारू रूप से चले। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो विधानमंडल के आज़ाद होकर काम करने को पक्का करते हैं। देखिए, आर्टिकल 208 और 209 विधानमंडल को अपने नियम खुद बनाने की ताकत देते हैं। आर्टिकल 210 भाषाओं के इस्तेमाल के बारे में बताता है। और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 211 और 212 न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के काम में दखल न दें। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प टॉपिक पर। यह है राज्यपाल की एक अनोखी विधायी शक्ति, जिसका इस्तेमाल खास हालात में ही किया जाता है। इसे कहते हैं अध्यादेश, जैसा कि आर्टिकल 213 में बताया गया है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक टेम्पररी कानून है। इसे राज्यपाल तब जारी कर सकते हैं जब विधानसभा या विधान परिषद का सत्र नहीं चल रहा हो। और सुनिए, इसकी ताकत बिल्कुल एक सामान्य कानून जितनी ही होती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो समझनी होगी। इस पावर का इस्तेमाल तभी और सिर्फ तभी हो सकता है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो। ये एक तरह का इमरजेंसी प्रोविजन है, न कि कानून बनाने का कोई रोज का तरीका। और हाँ, इस पावर पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल भी है। जैसे ही विधानमंडल का अगला सेशन शुरू होता है, उसे 6 हफ्तों के अंदर अंदर इस अध्यादेश को मंजूरी देनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाता है। यानी आखिरी फैसला हमेशा चुने हुए नुमाइंदों के हाथ में ही होता है। वाह, तो आज हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए एक बार फटाफट से उन सारे जरूरी फाइनेंशियल आर्टिकल्स पर नजर डालते हैं जिनकी हमने अभी बात की।
तो देखिए, ये स्लाइड सब कुछ एक साथ ले आती है। आर्टिकल 202 बजट के लिए है, 203 और 204 उस बजट को पास करने और पैसा निकालने के लिए हैं। आर्टिकल 206 तब काम आता है जब बजट में देरी हो, 207 फाइनेंशियल बिल्स के नियम बताता है और आर्टिकल 213 राज्यपाल को इमरजेंसी में कानून बनाने की शक्ति देता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पैसे और पावर के लिए बिल्कुल साफ नियम बनाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूरी फाइनेंशियल रूल बुक के अंदर वो सबसे ज़रूरी कंट्रोल या बैलेंस क्या है जो इस पूरी व्यवस्था को सही रास्ते पर बनाए रखता है।